हेलो बच्चों। नमस्ते। कैसे हैं आप? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। यूपी होमगार्ड भर्ती 41,424 भरे या ना भरे? फॉर्म भर करके क्या हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी? नंबर नहीं आया तो क्या होगा? ये बहुत सारे सवाल आप लोगों के मन में हैं। मैं इसके बारे में बता के जाऊंगा, और साथ में ये भी कि अगर आप पढ़ोगे इस तरह से तो फिर इसमें नंबर आना तय है। नौकरी करो ना करो ये डिसीजन तब लेना जब आपका नंबर आ जाए। उससे पहले ये डिसाइड कर लो कि नहीं, होमगार्ड का फॉर्म नहीं भरूंगा, क्योंकि होमगार्ड वैसी नौकरी है। एक बार लेकर के तो दिखाओ, तो पता लगेगा कि कैसी नौकरी है ना। नौकरी नहीं लेना, नौकरी लेकर के छोड़ देना, दोनों में बहुत अंतर है ना। कभी आप ये सोचते हो कि नहीं जी, इस नौकरी को तो हम करेंगे ही नहीं। भाई करोगे तो तब जब मिलेगी। ऐसे थोड़ी है कि करेंगे नहीं, ऐसी हवा में ऐसे कहो मैं आईएएस की नौकरी करूंगा ही नहीं। वो तो दिख रही है भाई, आपको मिलेगी नहीं इसलिए करोगे नहीं। ये कहना बहुत आसान है कि नहीं होमगार्ड की नहीं देखेंगे, है ना। चलो ठीक है, अब उन सारी बातों पे बातें करेंगे। अब फिलहाल 41,424 पदों पर जो भर्ती आई है, और ये पहली बार ऐसी भर्ती होने जा रही है जो एग्जाम के थ्रू होगी, होमगार्ड की वैकेंसी। और सबसे अच्छी बात अगर इस भर्ती में है तो एक है कि वो अपने जिले में आपको नौकरी मिलेगी। आप अपने घर, माता पिता के पास मम्मी के हाथों की रोटी खाना चाहते हो तो फिर एक ये नौकरी हो सकती है, ये एक ऑप्शन हो सकता है। आपको इसमें तैयारी करने से कोई नहीं रोकता। आप अपने घर से अगर ड्यूटी कर रहे हो तो फिर आप साइड बाय साइड आप पढ़ाई करते रहो। कम से कम ये है कि आप 30-35 हजार रुपए महीने का कमा करके घर वालों को सहारा देना तो शुरू कर दोगे। जो आप एक बोझ बने हुए बैठे हो, जो आप लगातार पूछते हो सर मैं क्या करूं, एक प्राइवेट नौकरी ढूंढते हो 10 हजार की, 15 हजार की, 20 हजार की, और वहां अपना शोषण करवाते हो। उससे बेहतर है कि भाई आप यहाँ पर सरकार से ही ले लो ये पैसे, 30-35 हजार रुपए, अगर वो मिल रहे हैं तो ये उसके लिए एक अच्छा चांस है। ठीक है। बजाय फिर ये फिर वो चपरासी, फिर वो होमगार्ड, वो सबसे नीचे है अगर आप किसी की प्राइवेट कंपनी में कि मुझ में कोई स्किल नहीं है, मुझे नौकरी दे दो। अगर वहां पहुंच जाते हैं कि मैं 12वीं पास हूं जी, मैं 10वीं पास हूं, मैं ग्रेजुएट हूं, इवन मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं, बस मुझे नौकरी दे दो, तो वो कंपनी वाला आपको अपनी मर्जी से, हो सकता है कुछ भी नौकरी दे देगा, कुछ भी। और वो गधा मजदूरी करवाएगा आपसे। तो उससे तो ये बहुत बेहतर है मेरे भाई। आप मान लीजिए आपको एक डिलीवरी बॉय बनना पड़ेगा, तो एक बार पूछ करके देखो उसके कष्ट, डिलीवरी बॉय के, है ना। तो आपको पता लग जाएगी, पूरे दिन रोड पे धूल फांकता रहता है वो बेचारा, है ना। कभी इधर कभी उधर बाइक लेकर ही घूमता रहता है, घूमता रहता है ना। और आपको भी पता है रोड कितने बिजी हैं, कितने खतरे उस वो मोल लेता है डेली की डेली। तो वो सब सब सारे तरह के चैलेंजेस हैं। ठीक है। तो जब प्राइवेट नौकरी पे जाते हैं और 15 हजार रुपए कमाता है वो पूरे दिन में, 20 हजार रुपए कमाता है, वो भी तो एक नौकरी है, और वही करनी पड़ेगी फिर। और वो भी आपको घर से दूर जाना पड़े, मान लो काफी, पूरे दिन रोड पे घूमना पड़े, तो वो कितना मुश्किल काम है। सेल्समैन की ड्यूटी, कि लोग ऐसे मतलब धमका के मारते हैं भाई सेल्समैन को, कितनी बुरी बेइज्जती फील करते होगे आप तब उस टाइम पे। तो उसके लिए है कि कम से कम ये वो है कि आपके अपने घर से ड्यूटी कर रहे हो, आप एक थाने में हो तो लोग आप, और एक वर्दी लगा रखी है तो लोग आपको फिर भी इज्जत की निगाह से देखते हैं। चाहे वो डर की इज्जत हो या कुछ भी हो, कि वर्दी का डर हो या कुछ भी, पर फिर भी ये कहेंगे भाई हाँ चलो सरकारी है, ऐसा वो मान लेता है। उससे डिलीवरी बॉय की ज्यादा इज्जत होगी एक होमगार्ड की, मुझे बताओ। ओएमआर सीट की एक कॉपी देखी, पहली बार ये एग्जाम ले होमगार्ड, मुझे नहीं लग रहा किसी और स्टेट में इतने फेयर तरीके से होता होगा। होमगार्ड जिला स्तर की नौकरी है, यूं ही भर लेते हैं इसमें। और इतनी बड़ी वैकेंसी तो किस पूरे भारत में कभी नहीं आई। ठीक है। और इतना फेयर सिस्टम यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड को इसको दिया गया है। सबसे अच्छी बात इसकी यही है। ठीक है। और जीएस का पेपर ले रहा है, पेपर के थ्रू आपको भर्ती किया जा रहा है, 10वीं पास आप सिर्फ होने चाहिए हो। तो ये एक चांस है जो आपको लेना चाहिए। अब मैं इस बात पे ही आता हूं कि यूपी होमगार्ड की तैयारी करें या नहीं नहीं करें। अगर भाई आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं नौकरी के, तो फिर तो मत करो। और आप ये श्योर हैं कि मैं तो लेकर के जाऊंगा, मेरा तो 100% उधर श्योर है। और ये कितने श्योर होंगे? मान लो यूपी दरोगा की वैकेंसी है, 4500 बच्चों से ज्यादा श्योर अगर हैं तो वो गलत श्योर है।
क्योंकि वो तो नौकरी 4500 बच्चों को मिलने वाली है। अगर यूपी कांस्टेबल की 20,000 22,000 आगे आने वाली हैं, और यूपी कांस्टेबल 20,000 कोई मिलने वाली, अगर उससे ज्यादा श्योर है तो वो भी गलत श्योर है, क्योंकि वो तो उतनों को ही मिलेगी। तो अपनी क्लैरिटी के लिए मैं आपको इतना बता रहा हूं कि भाई इसमें ना, मतलब फॉर्म डाल दो, एग्जाम दे लो, वहां तक तो आपकी कोई बेइज्जती नहीं हो रही। अब बात यह है कि सर अब मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूं उसमें, और उसमें आ रहा है सर यूपीएसआई से डर नहीं लगता, होमगार्ड में नंबर ना आने से डर लगता है। यूपीएसआई में ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होमगार्ड में नहीं आया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। भाई पता नहीं क्या क्या किस किस तरह के इस पे मीम्स बना रखे हैं आप लोगों ने, है ना। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि भाई, जो अगर आपको ये लगता है कि आप ये ले सकते हो, तो मुझे लगता है कि आपको ये चांस लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं होमगार्ड बनने के लिए, मैं कह रहा हूं इसका ज्वाइनिंग लेटर रख लो आप, अगर आप रख सकते हो तो। और अगर आप बेरोजगार हो, जो कांस्टेबल, मैं उसको थोड़ी कह दूंगा कि आप होमगार्ड का फॉर्म भर दो, या ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहा है, आपके पास कुछ नहीं है इसलिए भर दो। कल को कहीं ये नौबत ना आ जाए कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिली नहीं तैयारी करने के बाद भी, और मैं प्राइवेट में जाकर के किसी के दरवाजे पे खड़ा हूं, मेरे अंदर कोई स्किल नहीं है आपकी कंपनी के लायक, मैं 12वीं पास हूं, मैं ग्रेजुएट हूं, मुझे ले लो। फिर वो आपको किस तरह से यूटिलाइज करेगा वो आप ही जानते हो। चाहे वो आपको चाय पिलाने में लगाए, चाहे पानी पिलाने में लगाए, वो उसकी मर्जी है। और आप फिर कहते हो कि मुझे कुछ भी काम पे लगा लो। तो भाई प्राइवेट वाला ये काम करना बहुत मुश्किल है, सरकारी के लिए अगर ये भी करना पड़े तो उतना मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है। अब आप कहो कि सर होमगार्ड की नौकरी में जो चाय पिलानी पड़ती है, ये काम नहीं है होमगार्ड का, ऑफिशियली ये काम नहीं है, आप मना भी कर सकते हो। ठीक है। अगर ये काम करना पड़ेगा, भाई होमगार्ड को चाय पिलानी पड़ रही है, पानी पिलाना पड़ रहा है, नहीं, आप होमगार्ड का जाइए, आप यूट्यूब पे या कहीं मतलब गूगल पे डालिए कि होमगार्ड के काम क्या है, आपको पता लग जाएगा। अगर उसमें चाय पिलाना लिखा है तो मत भरिए, उसमें पानी पिलाना लिखा है तो मत भरिए, और अगर ये नहीं लिखा और ये ऑफिशियली कहीं मेंशन नहीं तो आप मना कर सकते हो। वो इसलिए कि भाई मुझे ड्यूटी आसान मिल जाएगी, मुझे कुछ फायदे चाहिए, मुझे वहां पढ़ना है बैठ करके, तो भाई फिर वो आपसे जो ऑफिसर बोलेगा वो काम करना पड़ेगा आपको, उनको चाय भी पिलानी पड़ेगी क्योंकि आपको फायदे चाहिए। आप